एक कंटेनर खुलता है और अंदर सैकड़ों लाशें मिलती हैं, लेकिन इन्हें छूना सख्त मना है क्योंकि सिर्फ 36 घंटे में ये वायरस पूरे शहर को खत्म कर सकता है। इतना खतरनाक वायरस खुले में घूम रहा है और अब सवाल ये है, क्या कोई इस वायरस से बच पाएगा? तो कहानी शुरू होती है दो स्मगलर भाइयों से जो एक कंटेनर लेने जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि अगले पल उनके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही ये दोनों भाई कंटेनर का दरवाजा खोलते हैं, अंदर का नजारा देख के दोनों के होश ठिकाने लग जाते हैं। अंदर ढेरों लोग पड़े हैं और सब के सब मरे हुए, लेकिन ध्यान से देखते हैं तो एक आदमी अभी भी जिंदा पड़ा होता है और शायद किसी वायरस से इन्फेक्टेड है। पहले तो दोनों सोचते हैं कि इसे यहीं खत्म कर दें, लेकिन फिर इंसानियत जाग जाती है। ये लोग जल्दी से कंटेनर का वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और उस जिंदा बचे आदमी को अपने ट्रक में डालकर इलाज के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक भाई कुछ सामान लेने नीचे उतरता है और जैसे ही मौका मिलता है वो बीमार आदमी चुपचाप खिसक लेता है। दोनों उसे ढूंढते रह जाते हैं पर वो हाथ नहीं आता। अब खेल यहीं से पलटता है। सबसे पहले कंटेनर खोलते समय जिस भाई का सबर पहले पाला पड़ा था, उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। वो दवा लेने के लिए केमिस्ट के पास जाता है और जैसे ही मुंह खोलकर अपनी हालत दिखाता है, उसके अंदर का वायरस हवा में फैल जाता है और उस डॉक्टर के अंदर चला जाता है। तभी एक छोटा बच्चा वहां आता है। उससे बात करते वक्त उसे खांसी आती है और वायरस सीधा बच्चे में ट्रांसफर हो जाता है। बस यहीं से ये बीमारी आग पकड़ लेती है। दूसरी तरफ सीन कट होता है एक एक्सीडेंट पर, जहां एक गाड़ी फंसी होती है और एंट्री होती है केविन की। बिना देर किए वो नीचे कूदता है और गाड़ी में फंसी लड़की को बाहर निकाल लेता है। लड़की उसका शुक्रिया अदा करके निकल जाती है। आगे पता चलता है कि वो लड़की डॉक्टर टिम है, जो कि एक डॉक्टर है और मरीजों का इलाज करती है, और उसकी एक छोटी सी बेटी भी है। डॉक्टर टिम का रेस्क्यू करते समय उसका बैग गाड़ी में रह गया था। केविन बैग लौटाने डॉक्टर टिम के घर जाता है, लेकिन वहां उसे केवल एजी मिलती है। मगर थोड़ी बातचीत के दौरान ही दोनों की बढ़िया जम जाती है। रात को जब डॉक्टर टिम घर लौटती है तो देखती है कि केविन का बैग उसकी बेटी के पास है। उसकी बेटी बताती है कि केविन नाम के फायर फाइटर ने ये बैग लौटाया है। डॉक्टर टिम को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन तभी हॉस्पिटल से इमरजेंसी कॉल आ जाती है। डॉक्टर टिम तुरंत हॉस्पिटल जाती है। उधर हालात बेकाबू। वही वायरस अब पूरे शहर में फैलना शुरू हो गया। हॉस्पिटल में उसी स्मगलर भाई को लाया जाता है जिसने सबसे पहले कंटेनर खोला था, और उसका दूसरा भाई बाहर उसके ठीक होने का इंतजार कर रहा है। डॉक्टर जी जान लगा देते हैं, लेकिन उसे बचा नहीं पाते और वो मर जाता है। उसके बाद उसके भाई को ये खबर मिलती है तो वो सीधा उस कमरे में घुस जाता है जहाँ बॉडी रखी होती है और उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोता है। इसी दौरान वो कई डॉक्टरों को भी छू देता है और वायरस और तेजी से फैल जाता है। उधर डॉक्टर टिम की बेटी हाथ में कुछ खाने का सामान लेकर उस बीमार आदमी के पास पहुंच जाती है जिसे कंटेनर से निकाला गया था। उसकी हालत अब और भी खराब हो चुकी होती है। वो उसे पास आने से मना करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। अब ये वायरस पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल जाता है। सरकार के कुछ लोग उस कंटेनर को ढूंढ लेते हैं और उसे जला देते हैं, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अधिकारी उस वीडियो को दोबारा देखते हैं, दोनों भाइयों से पूछताछ करते हैं और जो आदमी पकड़ा गया होता है उससे जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी को ठीक से कुछ पता नहीं होता। आखिरकार उन्हें समझ आ जाता है कि ये कोई साधारण बीमारी नहीं बल्कि बहुत ही खतरनाक वायरस है जो कुछ ही घंटों में इंसान की जान ले सकता है। अब पूरा माहौल टेंशन से भरा पड़ा है और असली तबाही यहीं से शुरू होती है। दरअसल जिन दो भाइयों ने कंटेनर खोला था वे स्मगलिंग का काम करते थे और साउथ कोरिया के रहने वाले थे। इनके बॉस ने हांगकांग से एक भारी भरकम कंटेनर मंगवाया था, तो ये दोनों सीधे शिपिंग कंपनी पहुंच गए थे उसे उठाने, और फिर वहीं से ये वायरस पूरे देश में फैल गया। अब यहाँ से मामला पूरा खतरनाक लेवल पे पहुंच जाता है। लोगों को समझ आ जाता है कि ये वायरस कुछ ही घंटों में किसी की भी जान ले सकता है, इसलिए जल्दी जल्दी पूरे साउथ और नॉर्थ कोरिया में शहर को सील करने की बात शुरू हो जाती है। लेकिन तब तक हालात हाथ से निकल चुके होते हैं। सड़कों पर चारों तरफ भगदड़ मची होती है। हर कोई अपनी जान बचाने के चक्कर में भाग रहा होता है। कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं। डॉक्टर टिम भी समझ जाती है कि अब यहाँ रुकना मतलब खतरा मोल लेना है, लेकिन दिक्कत यह है कि उसकी बेटी उसके साथ नहीं होती। वो तुरंत उसे कॉल करती है और पता चलता है कि उसकी बेटी वर्कशॉप के साथ मॉल में है, तो वो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मॉल की तरफ दौड़ पड़ती है। वहां पहुंचकर देखती है कि हालत और भी खराब है। लोग सामान के लिए एक दूसरे पर टूट पड़े हैं। हर तरफ लूटपाट चल रही है क्योंकि सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन जैसा ऐलान कर दिया है और सब अपने बचाव के लिए जरूरी चीजें इकट्ठा कर रहे हैं। इसी बीच खबर मिलती है कि एक आखिरी फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है। अगर बचना है तो वहीं पहुंचना होगा, लेकिन तभी सरकार मॉल को भी सील करने लगती है ताकि कोई बाहर ना जा सके। जैसे तैसे डॉक्टर टिम अपनी बेटी के साथ वहां से निकल पाती है। डॉक्टर टिम केविन से भी कहती है कि चलो साथ में चलते हैं, अभी भी मौका है, लेकिन वो मना कर देता है और बोलता है कि उसका फर्ज है लोगों को बचाना, वो यहाँ से नहीं जाएगा। किसी तरह डॉक्टर टिम एयरपोर्ट पहुंच जाती है और अंदर जाने की इजाजत भी मिल जाती है, लेकिन आखिरी टाइम पर उसकी बेटी को तेज खांसी आने लगती है। बस यही सब गड़बड़ हो जाता है। सिक्योरिटी को शक हो जाता है और उन्हें अंदर जाने से रोक दिया जाता है। वो बार बार समझाती है कि बस हल्की सी सर्दी है, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। दूसरी तरफ पूरे शहर में आर्मी फैल चुकी होती है और सभी लोगों को पकड़कर एक बड़े स्टेडियम में लाया जाता है, जहां उनका मेडिकल चेकअप किया जाता है। जिनमें भी जरा सा भी इन्फेक्शन का शक होता है उन्हें तुरंत अलग कर दिया जाता है और उनके टेस्ट किए जाते हैं, जिनकी रिपोर्ट 48 घंटों में आने वाली होती है। अब डॉक्टर टिम की बेटी में भी वायरस के लक्षण दिखने लगते हैं, लेकिन वो इस बात को छुपाने की कोशिश करती है क्योंकि वो अपनी बेटी से अलग नहीं होना चाहती। केविन को ये बात समझ आ जाती है और वो उसकी हालत को महसूस करता है, इसलिए उसका साथ देता है। इसी बीच टेस्टिंग के दौरान वो आदमी भी मिल जाता है जो कंटेनर में मिला था और जिससे ये वायरस शुरू हुआ था। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि अब उसकी हालत पहले से बेहतर हो रही होती है, यानी उसकी बॉडी खुद
ही इस वायरस से लड़ रही होती है। इसी वजह से उसे अलग कैंप में रखा जाता है और उस पर रिसर्च शुरू की जाती है ताकि उसकी बॉडी से एंटीबॉडी निकालकर कोई इलाज तैयार किया जा सके। वैज्ञानिक उसकी बॉडी से सीरम बनाते हैं, लेकिन अभी वो पूरी तरह टेस्ट नहीं हुआ होता, इसलिए लोगों पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे डॉक्टर टिम की बेटी की हालत और ज्यादा खराब होने लगती है और उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। आखिरकार वो बड़ा रिस्क लेती है और बिना किसी परमिशन के वही तैयार किया गया सीरम अपनी बेटी को लगा देती है। तभी वहाँ सिक्योरिटी पहुंच जाती है और डॉक्टर टिम को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। उन्हें लगता है कि उसकी बेटी अब नहीं बची, इसलिए उसे भी बाकी संक्रमित लोगों के साथ उस जगह फेंक दिया जाता है जहाँ पहले से ही हजारों लाशें पड़ी होती हैं। केविन ये सब देख लेता है और अंदर ही अंदर टूट जाता है। अब सीन और भी इमोशनल और टेंशन से भरा हो जाता है। केविन उस जगह पहुंचता है जहाँ डॉक्टर टिम की बेटी को फेंका गया था। वो उसे ढूंढता है और जैसे ही चेक करता है तो पता चलता है कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर पहले से कम हो चुका है, यानी वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। ये देखकर वो तुरंत उसे उठाता है और वहां से ऊपर लेकर आने लगता है। उधर कैंप में खतरनाक अफवाह फैल जाती है कि आर्मी जिंदा लोगों को मारकर नीचे फेंक रही है। बस फिर क्या, डरे हुए लोग गुस्से में बदल जाते हैं और बड़ी संख्या में बेसमेंट की तरफ भागते हैं जहां लाशें पड़ी होती हैं। तभी वो देखते हैं कि केविन उसी गड्ढे से एक लड़की को जिंदा लेकर बाहर आ रहा है। अब उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि उनके साथ धोखा हो रहा है। गुस्से में आकर लोग आर्मी पर हमला कर देते हैं और हालात दंगे जैसे बन जाते हैं। दूसरी तरफ जो आदमी कंटेनर से आया था और सबसे पहले संक्रमित हुआ था, उसकी बॉडी से अब एंटीबॉडी निकल चुकी होती है, यानी उससे इलाज बनाना मुमकिन हो जाता है। डॉक्टरों की टीम उसे लेकर वहां से निकलने की कोशिश करती है क्योंकि बाहर माहौल बहुत बिगड़ चुका होता है, लेकिन रास्ते में गुस्साई भीड़ उनकी गाड़ी रोक लेती है। लोग उस आदमी पर टूट पड़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यही सबकी मुसीबत की जड़ है और उसे बुरी तरह जख्मी कर देते हैं। केविन किसी तरह उसे वापस गाड़ी में डालता है, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है, यानी अब उससे एंटीडोट बनाना नामुमकिन हो जाता है। ये खबर सुनकर पूरी मेडिकल टीम टूट जाती है, लेकिन तभी डॉक्टर टिम बताती है कि उसने अपनी बेटी को बिना टेस्ट किया हुआ वही सीरम दे दिया था और उसकी हालत अब बेहतर है, यानी अब उसकी बेटी के ब्लड से इलाज बनाया जा सकता है। वो तुरंत सबको कहती है कि उसे सुरक्षित जगह ले जाया जाए ताकि उससे सीरम तैयार किया जा सके, लेकिन WHO से आदेश आता है कि कोई भी इस इलाके से बाहर नहीं जाएगा, यहाँ तक कि अगर कोई बॉर्डर पार करने की कोशिश करेगा तो मिसाइल से हमला किया जाएगा। ये सुनकर हालात और बिगड़ जाते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट गुस्से में आकर चेतावनी देता है कि अगर किसी ने आम लोगों पर हमला किया तो वो जवाबी कार्यवाही करेगा। ये सुनते ही WHO के अधिकारी डर जाते हैं और अपने हमले के आदेश को रद्द कर देते हैं। उधर डॉक्टर टिम की बेटी अब पूरी तरह ठीक हो चुकी होती है और केविन उसके साथ रहता है। वो उसे बताता है कि वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। तभी वहाँ एक दूसरा आदमी आता है, वही जिसने पहले अफवाह फैलाई थी कि आर्मी लोगों को मार रही है। असल में वो एक क्रिमिनल होता है और खुद भी संक्रमित होता है। उसे पता चल जाता है कि लड़की के खून से इलाज बन सकता है, इसलिए वो उसे पकड़कर ले जाता है और खुद को ठीक करने के लिए उसका खून अपनी बॉडी में डालना चाहता है। तभी केविन वहाँ पहुंच जाता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। आखिर में केविन उसे मार गिराता है और लड़की को लेकर वहाँ से निकल जाता है। आगे सीन दिखाया जाता है जहाँ एक तरफ आर्मी खड़ी होती है और दूसरी तरफ आम लोग जिन्हें क्वारंटाइन किया गया होता है। तभी लड़की अपनी माँ डॉक्टर टिम को देख लेती है और उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। उधर डॉक्टर टिम भी अपनी बेटी की तरफ भागती है, लेकिन जैसे ही दोनों मिलने वाले होते हैं अचानक गोलियां चलने लगती हैं और डॉक्टर टिम के हाथ में गोली लग जाती है। ये देखकर उसकी बेटी सबके सामने रोते हुए गुहार लगाती है कि उसकी माँ को मत मारो। तब प्रेसिडेंट तुरंत आदेश देता है कि कोई भी आम लोगों पर फायर नहीं करेगा। साथ ही वो सबको बताता है कि अब इलाज मिल चुका है और सभी को एंटीडोट दिया जाएगा जिससे सब ठीक हो सकते हैं। ये सुनकर लोग शांत हो जाते हैं और हालात धीरे धीरे काबू में आने लगते हैं। बाद में डॉक्टर टिम की बेटी के खून से सीरम तैयार किया जाता है और कुछ ही दिनों में हालात सामान्य होने लगते हैं। आखिर में दिखाया जाता है कि केविन, डॉक्टर टिम और उसकी बेटी अब साथ रहने लगे हैं क्योंकि केविन और डॉक्टर टिम एक दूसरे के करीब आ चुके होते हैं और अब ये तीनों एक परिवार बन जाते हैं। जिस वायरस ने पूरे कोरिया को खतरे में डाल दिया था उसे आखिरकार कंट्रोल में कर लिया जाता है और वैक्सीन तैयार होने से लाखों जिंदगियां बच जाती हैं। तो भाई ये थी फिल्म फ्लू की पूरी कहानी। एक ऐसा खतरनाक वायरस जो कुछ ही घंटों में पूरी सिटी को तबाही में बदल देता है, जहाँ हर तरफ डर, अफरा तफरी और सिर्फ एक सवाल था, कौन बचेगा और कौन नहीं। लेकिन आखिर में हिम्मत और सही फैसलों की वजह से हालात काबू में आ जाते हैं और लाखों जिंदगियां बच जाती हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेन करनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे स्मार्ट।